क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में अब कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा? और क्या सरकार का ये बड़ा फैसला रुपए को मजबूती देने और भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का निवेश लाने में मदद कर सकता है? चलिए समझते हैं डिटेल में। दरअसल भारत सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब रूपी प्रेशर में है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग आउट बढ़ी है और ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सरकार के इस फैसले के बाद हमें ये समझना जरूरी है कि अब तक कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए कौन सा नियम चल रहा था और ये नया नियम किस तरह उसे अलग होगा। वहीं करंट सिस्टम के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई इन्वेस्टर 12 महीने से ज्यादा समय तक बॉन्ड होल्ड करता है तो उसे 12.5 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था। वहीं 12 महीने से पहले बॉन्ड बेचने पर 30% से 40% तक का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। वहीं अब नए नियमों के जरिए सरकार इस टैक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर पूरी तरह जीरो करने की तैयारी में है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट इनकम पर लगने वाली 20% विद होल्डिंग टैक्स में राहत देने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस फैसले का सबसे बड़ा मकसद इंडिया के डेब्ट मार्केट में फॉरेन कैपिटल को आकर्षित करना है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स हटने के बाद सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया के बॉन्ड मार्केट में हर साल 10 से 30 अरब डॉलर तक के एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे सीधा असर रुपए पर पड़ सकता है। क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड खरीदने के लिए डॉलर लेकर आएंगे तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा और रुपए को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा सरकारी बॉन्ड्स की मांग बढ़ने से उनकी यील्ड यानी इंटरेस्ट रेट में गिरावट आ सकती है, जिसका फायदा सरकार को मिलेगा क्योंकि उसे लोन लेने के लिए कम इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, जिससे फिस्कल डेफिसिट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर यही फैसला पूरी तरह लागू होता है तो ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए राहत नहीं होगी, बल्कि रुपए को मजबूती देने और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सबकी नजर राष्ट्रपति की मंजूरी और इस प्रस्ताव के फाइनल इम्प्लीमेंटेशन पर टिकी हुई है।